हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है वर्ल्ड की पहली कंजुगेट वैक्सीन जो कि कोविड-19 के लिए बनाई गई है। किसने बनाई है, क्या है ये वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन क्या होती है और कितने तरह की अलग-अलग वैक्सीन है, ये सब आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। जो पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, इस टॉपिक में हम क्या क्या पार्ट्स कवर करेंगे। वैक्सीन्स, जो क्यूबा, ये कंजुगेट वैक्सीन क्यूबा ने बनाई है। अब क्यूबा आप बताइए मैप में कहाँ है, अगर नहीं पता तो मैप में जाके एक बार लोकेट कीजिए, लेक्चर में तो मैं आपको दिखाई दूंगी। और वैक्सीन सोबराना टू अब्डाला। टाइप्स ऑफ वैक्सीन क्या है, कंजुगेट वैक्सीन है, और कंजुगेट वैक्सीन किस तरीके से बेहतर होती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पे हम क्यूबा के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट देखती है सब कुछ। और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं हैं, या जिस तरह की कंडीशंस उनकी रहती है, गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है इंप्रूव करने की, लेकिन उतना नहीं हो पाता। लेकिन क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही बढ़िया माना जाता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वैक्सीन पे काफ़ी टॉपिक्स लिए हैं और वहाँ पे आपको समझाने की भी कोशिश की है कि अलग अलग तरह की वैक्सीन किस तरह से काम करती हैं। यहाँ पे भी हम फिर से एक बार बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कंजुगेट वैक्सीन क्या होती है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी वैक्सीन जो हम बनाते हैं उससे हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स जनरेट हो। जब हम वैक्सीन देते हैं तो उसमें एंटीजन रहता है। ओके, क्या रहता है, एंटीजन। और इसके खिलाफ हम क्या जनरेट करते हैं, एंटीबॉडी। तो ये दो टर्म्स आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए ये प्रोसेस समझने के लिए। एंटीजन हो गया दुश्मन और एंटीबॉडी हो गई हमारी बॉडी के वेपन्स। ओके, तो एंटीजन हो गया यानी जो वैक्सीन है उसमें या वायरस के खिलाफ है, बैक्टीरिया के खिलाफ है, तो उसमें हम उस दुश्मन का पूरा दुश्मन या उसका कोई पार्ट, उसका कोई हिस्सा बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे कोरोना वायरस का या तो पूरा कोरोना वायरस डेड आप डाल दीजिए या उसका कोई पार्ट इंट्रोड्यूस कीजिए। तो एंटीजन हो गया जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बोले कि भाई जागो, दुश्मन आ गया, रिस्पॉन्स दो। अपनी जो फौज है बॉडी की, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करो, एंटीबॉडीज बनाओ ताकि हम उसके खिलाफ लड़ पाए। अब कॉन्जुगेट, बाकी वैक्सीन को एक तरफ साइड पे रखते हैं, कॉन्जुगेट वैक्सीन को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या होता है कि हम एक पार्ट एंटीजन का यूज करते हैं, इसमें दो चीजें यूज करते हैं। एक तो हम वीक एंटीजन यूज करते हैं और एक यूज करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एंटीजन। ओके, दो एंटीजन यूज किए जाते हैं अलग अलग तरह के, वीक एंटीजन, स्ट्रॉन्ग एंटीजन। वीक एंटीजन के साथ स्ट्रॉन्ग एंटीजन क्यों यूज किया जाता है कि सपोज अगर हम सिर्फ ये वीक एंटीजन ही बॉडी में इंट्रोड्यूस करें, जो कि जरूरी है इसको डालना। सपोज कोरोना वायरस का कोई पार्ट हम एंटीजन जो है एज एंटीजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करें, लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्स नहीं ले पा रहा। यहाँ पे इसके हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून सिस्टम हमारा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, एक्टिव नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं इसके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग एंटीजन भी जाए ताकि इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स एकदम इम्प्रूव हो जाए, वो इस वीक एंटीजन के खिलाफ भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे। स्ट्रॉन्ग एंटीजन के खिलाफ तो दे ही दे, वीक एंटीजन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे, इसको पहचाने ताकि अगली बार ये वीक एंटीजन आए तो उसको खत्म कर दे। तो इस तरह की वैक्सीन जब दो चीजें मिक्स करके दी जाती हैं तो उसको हम कंजुगेट वैक्सीन कहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या किया। आप देखिए, क्यूबा का स्टेट रन कॉरपोरेशन बायोफार्मा जो है, उन्होंने खुद ये वैक्सीन सोबराना 2 वैक्सीन जो है ये प्रोड्यूस की है और इसका एफिशिएंसी 91.2% कहा जा रहा है, फेज 3 ट्रायल्स में है और सोबराना सीरीज की तीसरी वैक्सीन है ये। और इसके बाद एक क्लोजली अनाउंसमेंट और हुई एक और वैक्सीन के लिए, अब्डाला, और इसकी एफिशिएंसी 92.8% बोला जा रहा है और ये लास्ट स्टेज ट्रायल्स पे है। तो सोबराना और अब्डाला 2 वैक्सीन। आपसे पूछा था क्यूबा कहाँ है, तो ये देखिए, ये आ गया आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये आ गया आपका साउथ अमेरिका, या फिर आप इसको लेटिन अमेरिका बोल लीजिए। तो ये आ गया आपका क्यूबा, एक आइलैंड ही देश है ये। तो यहाँ पे आपको क्यूबा दिखेगा। और क्यूबा और यूएसए की तो हिस्ट्री आप सबने पढ़ी ही होगी, खैर उस तरफ नहीं जाएंगे हम। अगर ये
वैक्सीन अप्रूव हो जाती है, तो क्यूबा की ये पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री हो जाएगी जिसने खुद का वैक्सीन डेवलप किया है कोविड-19 के खिलाफ। और इस अनाउंसमेंट के बाद जो साइंटिस्ट हैं वो जिन्होंने ये वैक्सीन प्रोड्यूस की है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने उनको थैंक यू बोला है कि थैंक गॉड आपने भी वैक्सीन बनाई। एनीवे उन्होंने अच्छे से उनको थैंक्स बोला है। सोबराना 2 वैक्सीन के बारे में, 02 जो ये सीरीज है इसके बारे में बात करें तो देखिए किसने डेवलप की है, फिनले इंस्टीट्यूट इन पार्टनरशिप विद सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी एंड नेशनल बायो प्रिपरेशन सेंटर। तो इन लोगों ने क्यूबा में मिलके ये वैक्सीन प्रोड्यूस की है। कंजुगेट वैक्सीन है, आप देखिए कंजुगेट वैक्सीन है, सीवी लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये क्या, इसमें क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, दैट कैरीज अ पार्ट ऑफ स्पाइक प्रोटीन। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि कोविड के जो वेरिएंट्स हैं वो किस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं। तो मैंने आपको वायरस का बताया कि वायरस में क्या होता है, वायरस में एक एक जेनेटिक मटेरियल होता है, बाहर उसका प्रोटीन कोट होता है और उसके ऊपर इस तरह से स्पाइक्स होती हैं। ओके, ये स्पाइक्स जो है इनमें म्यूटेशन होती है और यही जाके हमारी बॉडी में सेल्स में अटैच होती है और एंटर करती है। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन है ना, ओके, ये जो स्पाइक प्रोटीन है इस वैक्सीन में एक तो इस स्पाइक प्रोटीन का पार्ट है जो कि ह्यूमन सेल से बाइंड करती है और दूसरा क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो एक पार्ट इसमें कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का है। अब द ग्रेटर देन 90% एफिशिएंसी पुट्स देम इन सिलेक्ट लीग। अब इसका इतना एफिशिएंसी है 90% से ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट सिलेक्शन लीग में ये है ही है। लेकिन जिस तरह से फाइजर, बायोएनटेक या मॉडर्ना वैक्सीन ने रिपोर्ट किया था 90% से ऊपर अपना जो एफिशिएंसी रेट है, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे फाइजर मॉडर्ना में 2-2 शॉट्स लग रहे थे, बायोएनटेक में भी आप देखेंगे 2 शॉट्स लग रहे हैं। यहाँ पे सोबराना और अब्दाला के 3 शॉट वैक्सीन है। ओके, चाहे इसकी एफिशिएंसी है 90% लेकिन 3 शॉट्स में लेनी है और दोनों सब यूनिट वैक्सीन है। सब यूनिट कॉन्जुगेट वैक्सीन को हम सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं। अब अब्दाला में क्या है, द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द कोरोना वायरस इज कंबाइंड विद केमिकली मैन्युफैक्चर्ड एडजुवेंट। अब दोनों को हैं दोनों कंजुगेट वैक्सीन, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें इसमें यूज़ की हैं। अब्दाला में क्या यूज़ किया है, एक तो स्पाइक प्रोटीन यूज़ किया है प्लस इसके साथ इन्होंने केमिकली मैन्युफैक्चर्ड एडजुवेंट यूज़ किया है। एक एडजुवेंट यूज़ किया। एडजुवेंट क्या होता है, कोई भी इस तरह का सब्सटेंस, केमिकली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस जो कि इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को इंक्रीज करे। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन में मैंने आपको क्या बताया था, वीक एंटीजन, स्ट्रॉन्ग एंटीजन। तो स्पाइक प्रोटीन को हम यहाँ पे वीक एंटीजन मान लेते हैं और एडजुवेंट जो है इसको हम एडजुवेंट को स्ट्रॉन्ग एंटीजन मान लेते हैं। तो एडजुवेंट का डेफिनेशन यही है, कोई इस तरह का सब्सटेंस जो बॉडी में आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करे। और सोबराना के केस में देखिए क्या है, पीछे भी मैंने आपको बताया था सोबराना में स्पाइक प्रोटीन यूज हुई है प्लस इसके साथ यहाँ पे एडजुवेंट यूज किया ना अब्दाला में, यहाँ पे इन्होंने टेटनस टॉक्सॉइड यूज किया है कंजुगेट वैक्सीन बनाने के लिए। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पार्ट यूज हुआ है, अब्दाला में क्या चीज यूज हुई है। दोनों में कॉमन है स्पाइक प्रोटीन, वीक एंटीजन। तो एक में एडजुवेंट यूज हुआ है जिसको केमिकली मैन्युफैक्चर किया गया है और सोबराना में क्या यूज किया गया है, टेटनस टॉक्साइड यूज किया है कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाने के लिए। द डिजाइन इन मैन्युफैक्चरिंग अलाउज द वैक्सीन टू बी स्टोर्ड इन रेगुलर रेफ्रिजरेशन। रेगुलर रेफ्रिजरेशन जितना से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना टेम्परेचर में आप इसको रख सकते हैं। अब कंजुगेट वैक्सीन के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अदरवाइज और टाइप्स कौन सी होती हैं वैक्सीन के, ऑल्दो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया है। होल वायरस या होल बैक्टीरियम, या तो आप पूरे तरीके का पूरा वायरस वैक्सीन में दीजिए, एटीन्यूएटेड होता है, या बैक्टीरिया आप दे दीजिए। और या दूसरा होता है जस्ट द पार्ट्स ऑफ जर्म, जो भी जर्म है, वायरस है बैक्टीरिया, उसका कोई पार्ट वैक्सीन में दे दीजिए जो कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे। तीसरा होता है जिस तरह से फाइजर मॉडर्ना में यूज हुआ, जेनेटिक मटेरियल आप यूज़ कीजिए कि उसका आरएनए यूज़ कर रहे हैं, उससे आप रिस्पॉन्स जनरेट कीजिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने के लिए, ताकि पूरा वायरस नहीं बने, उसके कुछ प्रोटीन से इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स जनरेट हो। अब होल माइक्रोबियल अप्रोच में क्या यूज़ कर रहे हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ऐसा नहीं है कि असली वायरस या असली का बैक्टीरिया दे दिया तब तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इनएक्टिवेटेड, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी हो सकती है, या वायरल वेक्टर वैक्सीन भी हो सकती है, जिस तरह से हमने स्पुतनिक वगैरह पढ़ा था, वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये हो गया होल माइक्रोबियल अप्रोच। सब यूनिट अप्रोच में क्या होता है, ओनली यूजेस वेरी स्पेसिफिक पार्ट्स,
कुछ सब यूनिट्स यूज किए जाते हैं वायरस के या बैक्टीरिया के, जो कि इम्यून सिस्टम हम चाहते हैं जिसको पहचाने। जेनेटिक अप्रोच हो गई कि उसका न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, उसका जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाता है, जो कि आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए। कि अगर सपोज हमको पता है कि ये वाला पार्ट स्पाइक प्रोटीन बनाता है, तो हम उस जो आरएनए या डीएनए से स्पाइक प्रोटीन बनेगी, हम वो वाला जेनेटिक मटेरियल यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपकी अलग अलग वैक्सीन जो हैं वो बनती हैं। तो इससे आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होल पैथोजेंस यूज करते हैं कुछ वैक्सीन में, पैथोजन के पोर्शन, जो चीज़ मैंने आपको समझाया वही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जेनेटिक कोडिंग। अब कंजुगेट वैक्सीन कैसे काम करती है, ऑल्दो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वीक एंटीजन और स्ट्रॉन्ग एंटीजन वाला थियोरी। अब वैक्सीन कंप्राइजेस अ डेड वर्जन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियम और वायरस। एक पार्ट आपने कंजुगेट का डेड पार्ट जो भी है वायरस या बैक्टीरिया, यहाँ पे वायरस की बात चल रही है तो वायरस का ही बात करेंगे, कि वायरस का ले लिया जिसको इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का रिकॉग्नाइज करेगा, ताकि अगर लाइफ में फिर से इन्फेक्शन होती है तो उसको पहचाने। अब सोब्राना 2 वैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन को केमिकली लिंक किया गया है टेटनस टॉक्साइड के साथ, वो इसको कंजुगेट वैक्सीन बनाता है। पहले क्या होता था, कंजुगेट वैक्सीन के लिए यूजली पॉलीसेक्राइड्स यूज किए जाते थे, जो बैक्टीरिया के पॉलीसेक्राइड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज किए जाते थे। लेकिन अब प्रोटीन पेप्टाइड सबके साथ, पेप्टाइड प्रोटीन, पेप्टाइड पॉलीसेक्राइड प्रोटीन, इस तरह के कंजुगेट वैक्सीन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होगा, टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी, प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट होंगे, मेमोरी बी सेल्स जो हैं जिनको याद रहेगा अच्छा ये दुश्मन पहले भी आया था, ये सब एक्टिवेट होगा, आपका इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स आएगा। अब कंजुगेट वैक्सीन का फ़ायदा क्या है? एक तो ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करती हैं, रिस्पॉन्स में जनरेट होते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो तो वो इंसान प्रोटेक्टेड रहे। और ऊपर से एसिम्टोमेटिक कैरियज रहता है बैक्टीरिया का, जिससे हर्ड इम्यूनिटी भी होती है। कंजुगेट वैक्सीन को सेफ्टी के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आप पूरा बैक्टीरिया नहीं दे रहे, उसका पार्ट दे रहे हैं, और इससे एडवर्स रिएक्शंस होने के चांसेस कम हैं। और वैक्सीन्स जो है इनमें इम्प्रूव्ड मेमोरी है और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन है, ये फ़ायदे हैं कंजुगेट वैक्सीन के। और 90% एफिकेसी है, तो अच्छा भी है। और इनकेस ये वाले जो वैक्सीन है कंजुगेट, ये इन्फेंट्स और टॉडलर्स को भी दिए जा सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कंजुगेट वैक्सीन की, आपकी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, ये सब जो है यूज़ किए जाते हैं कंजुगेट वैक्सीन्स में। कंजुगेट वैक्सीन्स ऑलरेडी भी बहुत सी बनाई गई हैं। अभी तक एक्चुअली कंजुगेट वैक्सीन्स जो है ज़्यादा बैक्टीरियल अप्रोच में यूज़ की गई थी, तो अब ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस तरीके से कि वायरस के लिए भी पहली बार ये लोग बना रहे हैं। अब क्यूबा में वैक्सीनेशन का क्या हाल है? अराउंड 6.8 मिलियन पीपल आउट ऑफ क्यूबन्स टोटल 11.2 मिलियन पीपल हैव रिसीव एटलीस्ट 1 डोज। 11.2 मिलियन वहाँ पे लोग रहते हैं, उनमें से 6-8 मिलियन है जिनको एटलीस्ट 1 डोज मिल चुकी है। 1.6 मिलियन हैव रिसीव्ड दिस रिक्वायर्ड 3 डोजेस, 3 डोजेस मिल चुकी हैं। बोथ सोब्राना 2 एंड अब्डाला और 3 डोज वैक्सीन। ये मैंने आपको बता दिया कि 3 डोज वैक्सीन है। ग्लोबल रिस्पॉन्स, बाकी देश भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड है, इवन कि इंडिया भी इंटरेस्टेड है इनकी वैक्सीन में। और क्यूबा, ये WHO की साइट से लिया गया है। आप क्यूबन हेल्थ केयर सिस्टम, मैंने आपको कहा था कि बहुत ही बढ़िया है। क्यूबा रैंक्स 39th इन द वर्ल्ड हेल्थ रैंकिंग एज पर WHO। 2014 में अगर आप देखेंगे इनका पर पर्सन $2,475, यानी अपने GDP का 11.1% ये हेल्थ केयर में खर्चते हैं। और एक डॉक्टर का, क्यूबन डॉक्टर का इंटरव्यू में देख रही थी, ये बोल रहे थे कि क्यूबा में जैसा आप सुनते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा, एक्चुअल में बहुत बढ़िया है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, पर 1000 पॉपुलेशन में अराउंड 150 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। इतना तो किसी डेवलप्ड नेशन का भी नहीं है। और इनका तरीका क्या रहता है? प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरी के लिए ये फ्री में कंसल्टेशन देते हैं। ओके, तो देखिए, 150 में बोल रही थी, देयर आर फिजिशियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स अलग चीज़, वो अलग डेटा हो गया। देयर आर 6.72 फिजिशियंस पर 1000 पीपल इन क्यूबा, तो ये बहुत अच्छा है। और हेल्थ केयर सिस्टम 3 लेवल पे काम करता है, लोकल फैमिली प्रैक्टिसेस, 450 पॉलीक्लिनिक्स, घर पे डोर टू डोर डॉक्टर सर्विस भी मिलती है, 150 कम्युनिटी हॉस्पिटल्स और दैट प्रोवाइड सेकेंडरी सर्विसेज, 12 इंस्टीट्यूट्स दैट ऑफर हाईली स्पेशलाइज्ड केयर, टीचिंग एंड रिसर्च। इंश्योरेंस का नेशनल हेल्थ सिस्टम है इनका, पूरा आपका इंश्योरेंस भी होगा, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी है।
ओनली वन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस इन क्यूबा। तो काफ़ी अच्छा इनका हेल्थ केयर सिस्टम है क्यूबा का। बट इस लेक्चर में हमने पूरा जाना कि क्यूबा ने किस तरह से नई वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन अब कोरोना के लिए पहली बार इन्होंने बनाई है। काफ़ी कंट्रीज़ भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, वैक्सीन कितने तरह की होती हैं, तो अलग अलग चीज़ें हमने इस टॉपिक में कवर की हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, विच स्ट्रेट सेपरेट्स क्यूबा फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन मेनलैंड। ये ज्योग्राफी में चले गए हम। स्ट्रेट्स ऑफ कैलिफोर्निया, नूनावुड चैनल, लॉरेंस चैनल, स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा। तो बताइए कौन सा स्ट्रेट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। और बाकी ये जो हमने साइंटिफिक पार्ट इसका आज डिस्कस किया, इसमें कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। कोर्सेज हमारे EMI पे भी अवेलेबल है। आपको सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।